स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं रोटेशन के ऊपर कुछ कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आओ इसे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा ए पॉइंट, दिया हुआ है तुम्हारा 3,7 और ओ दिया हुआ है 0,7 और 0,0, और हमें पी निकालना है जो कि एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट है ओ के। और ये देखो, ये थीटा दिया हुआ है तुम्हारा पाई/4। तो इससे ये क्लियर हो जाता है जो ट्राइंगल ओ ए पी है उसमें ओ ए इक्वल्स टू ए पी होगा। ठीक है, और अब देखो हमें रोटेशन का यहाँ यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे? हम क्या करेंगे, जो ओ ए वेक्टर होगा ना उसको हम रोटेट करेंगे और ए पी वेक्टर तक लाएंगे। तो ये देखो, ये ऐसे रोटेशन होगा कुछ, यानी पाई/2, और काउंटर क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव मांगते हैं तो हम ई की पावर आयोटा थीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, यहाँ से हमने देख लिया। ठीक है, तो अब हमें चिंता नहीं करना है मॉड्यूलस से डिवाइड करने का। तो बेसिकली अब देखो, अब हमें देखना है कि ये जो ए बी है, सॉरी ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर का यूज करके हमें ए पी वेक्टर निकालना है। और यहाँ पर होगा ई की पावर आयोटा पाई/2। ठीक है, क्लियर है? ई की पावर आयोटा पाई/2 आयोटा होता है, ठीक है ना, इनटू ओ ए वेक्टर। अब हमें बस ओ ए वेक्टर निकालना है। ओ ए वेक्टर क्या होता है? ओ ए वेक्टर होगा तुम्हारा ओ ए वेक्टर, यानी फाइनल दिस माइनस ओ ए वेक्टर, नहीं सॉरी ए ओ वेक्टर होगा। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया मुझे। हमें ए ओ वेक्टर को घुमाना है ए पी वेक्टर साइड में, ठीक है ना, ए ओ वेक्टर, ए ओ वेक्टर। ठीक है, ए ओ वेक्टर को, ये भी यहाँ पर ए ओ वेक्टर है, ये देख लेना, ठीक है ना। अब ए ओ वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ये देखो, ठीक है ना, जो ओ का पोजीशन है 0,0, यानी 0 माइनस जो ए का पोजीशन है वो है 3+7 आयोटा, तो ये आएगा तुम्हारा -3 - 7 आयोटा। ठीक है, तो ए पी वेक्टर, और ए पी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? जो पी का है, पी को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, क्योंकि वो तो आर्बिट्री है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ए का है तुम्हारा -3 - 7 आयोटा। ठीक है, ये बराबर है -3 - 7 आयोटा इंटू आई टाइम्स, ठीक है ना, ए ओ वेक्टर्स टाइम्स आयोटा। निकल गया, रोटेशन का यूज किया था हमने। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पर देखो, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 3+7 आयोटा, और उसमें आयोटा मल्टीप्लाई हो तो -3 आयोटा +7। ठीक है, ये देख लेना, कैलकुलेशन है। दिस विल इक्वल्स टू 10+4 आयोटा। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से एक्स कॉमा वाई क्या आ गया? एक्स कॉमा वाई विल इक्वल्स टू 10,4। हमने सिंपली रोटेशन का यूज करके हमने सी पॉइंट निकाल लिया। अब सॉरी पी पॉइंट निकाल लिया। अब पी मिल गया, ओ मिल गया, ओ तो था ही तुम्हारे पास, तो सेंटर भी निकाल सकते हो, और इसका इक्वेशन भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस भी तुम आराम से निकाल सकते हो, ओ एल ओ पी लेंथ निकाल लो, उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दो, वो तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। सिंपल, यहाँ से सारी चीजें अब तुम्हें पता चल जाएंगी। एक रोटेशन का फॉर्मूला यूज करो और तुम्हें सब पता चल जाएगा। ओके, अब आओ थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक तुम्हारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें ए एंगल पाई/2 है, ठीक है, बी एंगल अल्फा है, ठीक है। ए तुम्हारा दिया हुआ है 7,13 और ये 5,1, ठीक है, सॉरी पी सी निकालना है हमें। बी हमारा है 5,1 और सी हमें निकालना है, सी क्या होना चाहिए, और tan अल्फा इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब तुम कहोगे, अब मुझे ए बी, बस यहाँ से तो दिख रहा है हमें ए बी वेक्टर को हमें घुमा के ए सी वेक्टर तक ले जाना होगा पाई/2 एंगल। अब बस हम ये कंफ्यूज हैं कि ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो ये हम पता करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे जाके, या फिर इसमें बोले तो आर्गन प्लेन में जाके। तो एक बार आर्गन प्लेन हम ड्रॉ कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ है। 7,13, 7,13 तुम्हारा कहीं यहाँ पर होगा, 7,13, 5,1, 5,1 कहीं तुम्हारा यहाँ होगा, 5,1, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ए के परपेंडिकुलर होगा सी, कहीं इस लाइन पे होगा। अब देखो ए तुम्हारा, सी तुम्हारा यहाँ पर भी हो सकता है, सी तुम्हारा यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी हमें एक बार ए बी को हमें काउंटर क्लॉकवाइज घुमा के इधर सी तक जाना होगा, उसमें तो हम ई की पावर आयोटा पाई/2 यूज कर लेंगे। एक बार तुम्हें पाई/2 उल्टा जाना होगा इधर इस साइड के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज हैं सी के लिए, तो चलो निकालते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब हमें सी की तरफ जाना है, तो ए बी का लेंथ निकाल दो, क्योंकि अब देखो यहाँ पर लेंथ अलग अलग होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये tan अल्फा है, ठीक है, tan अल्फा का यूज करके हम ए सी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ए बी पहले लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए बी लेंथ होगा तुम्हारा
7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस विल इक्वल्स टू 4 प्लस 144 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 148। ठीक है, थोड़ा यहाँ जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो ए बी तुम्हारा आ गया, तो यहाँ ए सी क्या होगा, ए सी विल इक्वल्स टू ए बी इंटू टेन अल्फा तुम्हारा 4 था, तो रूट ऑफ 148 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं, अब हमें निकालना है ए सी वैक्टर, तो ए सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर इंटू आयोटा। ठीक है ना। अब ए सी वैक्टर तुम्हारा क्या था, ए सी वैक्टर को थोड़ी देर के लिए इसको एक्स कॉमा वाई मान लो, ठीक है ना। तो ए सी वैक्टर हम Z2 माइनस Z1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ए सी वैक्टर होगा C माइनस ए, यानी x प्लस आयोटा वाई सी माइनस ए है तुम्हारा 7 प्लस 13 आयोटा। ठीक है, 7 प्लस 13 आयोटा, दिस विल इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर क्या है तुम्हारा 5 प्लस आयोटा माइनस 7 प्लस 13 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर से एक x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, फिर अगेन अब हम क्या करेंगे, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 की जगह अब हम ए सी वैक्टर इक्वल्स टू ए बी वैक्टर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ए बी वैक्टर इंटू माइनस आयोटा हो जाएगा। इस केस में फिर से हमारा एक x और y आ जाएगा, तो दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी c की। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व तो कर लोगे क्योंकि इसमें बस कैलकुलेशन है, हल्का फुल्का कंपैरिजन है। ठीक है, ये आता है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देखो ये तुम्हारा कुछ कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें तुमको ओरिएंटेशन ऑलरेडी दे रखा है, इसमें कि मतलब ये ए बी है तुम्हारा, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ये ऑलरेडी दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 वेक्टर अपॉन Z3 माइनस Z4, अब ये वेक्टर है मतलब ऐसे डिफरेंस दिया है तो समझ लो कि एक वेक्टर ही है, क्योंकि Z1 माइनस Z2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं, कोई वेक्टर रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं आराम से। तो पहले देखते हैं Z1 माइनस Z2 कौन सा वेक्टर है। Z1 माइनस Z2 है तुम्हारा ए बी वैक्टर। ठीक है, ए बी वैक्टर अपॉन Z3 माइनस Z4 वैक्टर, यानी यहाँ से देखो तो सी डी वैक्टर। Z1 सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, Z1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो Z1 माइनस Z2 होगा तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल इक्वल्स टू बी ए वैक्टर अपॉन Z3 माइनस Z4, तो दैट विल बी सी डी वैक्टर। तो अब ये देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ई की पावर आयोटा 0 होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या होगा 1, क्योंकि दोनों बराबर ही है, दोनों वेक्टर्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है। ठीक है, तो दैट विल बी रियल। हाँ, तो ये बात सही है, 1 तो रियल होता ही है हमारा। ठीक है, अब देखो Z1 माइनस Z4 दैट विल बी ए डी वैक्टर अपॉन Z3 माइनस Z4 दिस। ठीक है, Z3 माइनस Z4 विल बी सी डी वैक्टर। तो ये देखो ये दूसरे एक दूसरे के ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 डिस्टेंस पे है, मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट बेसिकली होगा इनका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो के इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये तो इमेजिनरी आ गया, प्योरली इमेजिनरी। हाँ, तो सही है प्योरली, क्योंकि इसमें सिर्फ आयोटा का टर्म रहेगा और रियल टर्म कोई नहीं रहेगा, तो ये भी सही है। दूसरा देखते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z4 यानी एडी लेंथ इज इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, Z2 माइनस Z3 यानी ये लेंथ, बीसी लेंथ। हाँ सही है, अपोजिट लेंथ सही होते हैं तुम्हारे रेक्टेंगल में। ठीक है, अब दूसरा देखो Z1 माइनस यानी डायगोनल की बात कर रहा है, ये डायगोनल, और Z2 माइनस Z4 ये डायगोनल, क्या ये दोनों बराबर होते हैं, हाँ दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये भी सही है, चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको सब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम अपने इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नई किसी चैप्टर के साथ। ठीक है, बाय बाय। अरे गलत बना रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, कैसे बनाते हैं हंसने वाला। हाँ, बहुत भद्दा है बट बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।